अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। फिल्म इमरजेंसी के जरिए इंदिरा गांधी की साख को मुतासिर करने की साजिश, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का बयान। सड़कों पर कचरा फेंकने पर ट्रैफिक तर्ज के चालाना, GHMC का खुसूसी ऐप होगा। हैदराबाद में 5 मंजिला इमारत झुक गई, इमारत में मुकीम खानदानों को खाली कर दिया गया। तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने का जियो कलादम, ज़ायदा 5000 मुलाजमीन होंगे मुतासिर, लेक्चरर्स भी होंगे शामिल। अब पेश है खबरों की तफसील। फिल्म इमरजेंसी के जरिए इंदिरा गांधी के इमेज को मुतासिर करने की साजिश, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने फिल्म इमरजेंसी पर सख्त तनकीद की और कहा कि तारीख को मस्क करते हुए ये फिल्म तैयार की गई है ताकि अनजहानी इंदिरा गांधी के इमेज को मुतासिर किया जाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने फिल्म इमरजेंसी पर सख्त तनकीद की और कहा कि तारीख को मस्क करते हुए ये फिल्म तैयार की गई ताकि अनजहानी इंदिरा गांधी के इमेज को मुतासिर किया जाए। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने फिल्म इमरजेंसी में अहम रोल अदा करने वाली कंगना रनावत पर नुक्ताचीनी की और कहा कि वो कांग्रेस और कौमी कायदीन के बारे में गुमराहकुन बयानात दे रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा साल जनवरी में इमरजेंसी फिल्म रिलीज की जाएगी और इस फिल्म के जरिए बीजेपी चाहती है कि कांग्रेसी कायदीन बिलखुसूस अनजहानी इंदिरा गांधी के इमेज को मुतासिर किया जाए। उन्होंने कहा कि कंगना रनावत तारीख से वाकिफ नहीं है। अनजहानी इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार करार देते हुए बीजेपी सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बरसर इक़्तिदार आने के बाद से मुल्क की तारीख को मस्क करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कौमी कायदीन के कारनामों से बीजेपी नई नस्ल को वाकिफ कराने के बजाय निसाब में तब्दीली की साजिश कर रही है। भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी వారి జయంతి ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నాం. కేవలం ఆనాటి ప్రధానమంత్రిగానే కాకుండా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది ప్రజానికానికి తల్లిగా ఈ దేశ ప్రజలు ఎదుర్కొన్న అనేక సమస్యల పరిష్కారం చూపించినటువంటి ఒక గొప్ప మాతృమూర్తిగా ఈ దేశ ప్రజలందరూ ఇప్పటికి కూడా వారిని గౌరవిస్తూ ఉంటారు. వారు తీసుకొచ్చినటువంటి భూ సంస్కరణలు కానీ, బ్యాంకుల జాతీయకరణం కానీ, లేకపోతే రాజభరణాలు రద్దు కానీ, ఈ దేశంలో 20 సూత్రాల ఆర్థిక కార్యక్రమాలతో ఈ దేశ ప్రజల అభివృద్ధి కోసం వారు వేసినటువంటి పునాదులు కానీ మనందరికీ ఒక స్ఫూర్తిదాయకం. శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ దేశంలో పుట్టడం భారతదేశ గర్వకారణంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీకి వారు నాయకురాలుగా ఉంటూ ఆనాటి స్వాతంత్ర సంగ్రామ పోరాటంలో सड़कों पर कचरा फेंकने पर ट्रैफिक तर्ज के चालाना, GHMC का खुसूसी ऐप होगा। गाड़ियों के नंबरात की बुनियाद पर मुतल्लिका अफराद पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इस तरह कचरा फेंकने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद करने का फैसला किया गया। इसलिए GHMC के IT शोबे की जानिब से खुसूसी मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। 1 दिसंबर से ये ऐप दस्तयाब हो जाएगा। GHMC के हेड ऑफिस में मुनक़िदा आला सतही इजलास में यह फैसला किया गया। सड़कों पर कचरा फेंकने वाले कमर्शियल व कारोबारी इदारों पर नजर रखी जाएगी। 12 इंतबा देने के बावजूद अगर हिदायत को नजरअंदाज किया गया तो कारोबारी इजाजतनामा मंसूख कर दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो दुकान को भी जब्त कर लिया जाएगा। शहर हैदराबाद में घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए सफाई कारकुन पहुंच रहे हैं, मगर चंद लोग उन्हें कचरा देने के बजाय सड़कों पर फेंक रहे हैं। मियां बीवी मुलाजिमीन है या बैचलर से इस तरह से ज्यादा शिकायतें वसूल हो रही है। चंद बस्तियों और सलाम इलाकों की कुछ इस तरह की सूरत हाल है। ये तमाम लोग कचरा सड़कों पर फेंक रहे हैं। हैदराबाद में 5 मंजिला इमारत झुक गई, इमारत में मुकीम खानदानों को खाली कर दिया गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब इमारत के करीब एक बिल्डिंग की तामीर का काम जारी था। जेर तामीर इमारत के सेलार की खुदाई के बायस पुरानी इमारत के सुतून जमीन में धंस गए, जिससे वो एक तरफ झुक गई। इमारत में रिहाइश पजीर अफराद और दीगर मुकामी बाशिंदे शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। मुकामी लोगों के मुताबिक खुदाई की वजह से पुरानी इमारत के सुतून कमजोर हो गए, जिसके बायस ये वाकया पेश आया। वाकये की इत्तला मिलते ही GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हाइड्रोलिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। हुक्काम ने इमारत के करीब मौजूद रिहायशियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुकामी लोग खौफजदा है कि इमारत किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती है।
اس ناخوشگوار واقعے سے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور رہائشی اپنے تحفظ کے لیے حکام سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کا جی او کا عدم، زائد از 5000 ملازمین ہوں گے متاثر، لیکچررز بھی شامل ہے۔ واضح ہے کہ سابقہ حکومت نے ڈگری، جونیئر اور پالیٹیکنک کالجز کے لیکچررز کو ریگولائز کرنے کا حکم دیا تھا۔ بے روزگار نوجوانوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ حکومت نے کانٹریکٹ ملازمین کو قواعد کے خلاف ریگولائز کیا ہے۔ درخواست گزاروں کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ یہ اقدام سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ ہائی کورٹ نے اس جی او کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سابقہ حکومت نے ریاست کے تمام 40 محکموں میں 5544 کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، جن میں 2909 جونیئر لیکچررز، 184 ووکیشنل جونیئر لیکچررز، 390 پالیٹیکنک اور 270 ڈگری لیکچررز شامل ہیں۔ کانگریس رکن اسمبلی مال ریڈی رنگا ریڈی نے یہ کہتے ہوئے سیاسی حلقوں میں ہلچل پیدا کر دی ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ بہت جلد KCR، KTR اور ہریش راؤ کے خلاف کارروائی کرے گا۔ CLP آفس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے کہا کہ BRS دور حکومت میں اراضی معاملات میں بے قاعدگیوں پر انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ IAS عہدیدار اموے کمار کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے۔ جلد ہی KCR، KTR اور ہریش راؤ کے خلاف بھی تحقیقات شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ KTR کو اپنا جیل جانا یقینی دکھائی دے رہا ہے، لہٰذا وہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف مہم چھیڑ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ KCR اور KTR کی ساری بدعنوانیوں کی تفصیلات میرے پاس موجود ہے اور عنقریب میں اسے منظر عام پر لاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ KTR نے چیف منسٹر کے خلاف مہم کے طور پر نئی دلی میں SC/ST کمیشن سے ملاقات کی۔ لیکچرلا میں نقلی کسانوں کے ذریعے BRS نے عہدیداروں پر حملہ کرایا تھا۔ صنعتوں کے قیام سے علاقے کی ترقی اور نوجوانوں کو روزگار سے ریونت ریڈی کا نام روشن ہوگا، لہٰذا پروجیکٹ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مال ریڈی رنگا ریڈی نے کہا کہ BRS دور حکومت میں خانگی کمپنیوں کے لیے 4,09,000 ایکڑ اراضی حاصل کی تھی اور اب کانگریس صنعتوں کو قائم کرنا چاہتی ہے تو رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ مولانا ساگر پروجیکٹ کے لیے کسانوں سے جبراً اراضی حاصل کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دلی میں KTR نے یہ تاثر دیا کہ ان کے ساتھ SC/ST کسان موجود ہے۔ عثمانیہ دواخانے میں مریضوں کا برا حال، زخمیوں کو سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانا پڑ رہا ہے، ہاسپٹل کی لفٹ خراب ہے، حکومت اپنے پروگرامز میں مصروف۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں مریضوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے ہی مریضوں کو علاج کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں ٹھہرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا تھا، اب مریضوں کی دشواریوں میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ہاسپٹل میں سہولتوں کا فقدان ہے۔ لفٹ بھی غیر کارکرد ہونے پر مریضوں کو سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سیاسی رہنما تو بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی بھی سیاسی رہنما کے پاس اتنا تک وقت نہیں ہے کہ وہ ان مریضوں کی مشکلات کو دور کر سکے۔
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक शादी की तकरीब के दौरान पैसा हवा में उड़ाने का वाकया इंटरनेट पर मौजूद बहस बन गया। कई वायरल वीडियोस में दूल्हे की जानिब से आए मेहमानों को घरों की छतों और यहां तक के जेसीबी मशीन पर चढ़कर नोटों के बंडल हवा में उड़ाते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी की तकरीब अफजल और अरमान की थी। मेहमानों ने दूल्हे की बारात के दौरान खुशी का अनोखा अंदाज बताया। कुछ मेहमान करीबी घरों की छतों पर चढ़ गए जबकि कुछ जेसीबी मशीन पर खड़े हो गए। उन्होंने 100, 200 और 500 रुपये के नोट हवा में उड़ाए। रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख रुपये हवा में उड़ा दिए गए। गांव के लोगों ने उड़ाते हुए नोटों को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। इस वीडियो को देखने वालों की राय मुख्तलिफ रही। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि ये रकम जरूरतमंदों में बांटी जा सकती थी, जबकि कुछ ने मजाक में इनकम टैक्स ऑफिस को कॉल करने का मशवरा दिया। एक सारिफ ने लिखा कि भाई ये पैसा गरीबों में बांट दो। एक और ने तबसरा किया कि इतने पैसों में 4 गरीब लड़कियों की शादी हो सकती थी। ये वाकया न सिर्फ खुशी के इजहार का एक मुनफरिद अंदाज था बल्कि सोशल मीडिया पर बहस का बाइस भी बन गया। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सिक्कू हुकूमत को मुसलसल माली बहरान का सामना। दरअसल अब इसे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा क्योंकि अदालत ने हुकूमत को रियासत के 18 सरकारी होटलों को फौरी असर से बंद करने का हुक्म दिया। उन्हें बंद करने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि उन्हें माली नुकसान का सामना है। जिन होटलों को हाई कोर्ट ने बंद करने का हुक्म दिया इनमें द पीपल्स होटल गीतांजलि, होटल बागाल और दीगर होटल शामिल है। हिमाचल कोर्ट के जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजमेंट डायरेक्टर को इन होटलों को बंद करने के हुक्म पर अमल करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि इस हुक्म की वजह से माली मजबूरियां हैं और अदालत का कहना है कि इन सफेद हाथियों की देखभाल में हुकूमत का पैसा जाया नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने महकमे के कुल 56 होटलों के कारोबार से मुतालिक मालूमात अदालत को दी थी। इन मालूमात की जांच के बाद अदालत ने मज़कूरा होटलों को सफेद हाथी करार देते हुए कहा कि ये होटल रियासत पर बोझ है। अदालत ने कहा कि टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन जायदादों को मुनाफे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इसे बंद कर देना चाहिए। शादी से चंद घंटे कबल दिल का दौरा पड़ने से दूल्हे की हुई मौत। मेहंदी की रस्म में डांस के दौरान वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के हाथरस के भोजपुर गांव में 22 साल दूल्हे शिवम की शादी से चंद घंटे कबल ही अचानक मौत हो गई। वाकया न सिर्फ खानदानों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए सदमे का बायस बन गया। शिवम जो एक स्कूल में कंप्यूटर कोर्स पढ़ाता था, जिसकी शादी आगरा की रहने वाली मोहिनी से तय हुई थी। शादी की तैयारियां उरूज पर थी, मेहमान पहुंच चुके थे और पीर के दिन शादी की तकरीब होना थी। ताहम इतवार के दिन खुशियों से भरे माहौल में जब शिवम अपने घर वालों के साथ रक्स करने के बाद हल्दी की तकरीब में शिरकत कर रहा था, वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। घर वालों ने फौरन शिवम को करीबी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने तस्दीक की कि वो पहले ही इंतकाल कर चुका था। लक्चरला वाक़े पर एसटी कमीशन संजीदा। नेशनल एसटी कमीशन के मेंबर हुसैन नायक ने डीजीपी, सेक्रेटरी, कलेक्टर और एसपी को 10 दिनों के अंदर लक्चरला मामले पर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। एसटी कमीशन ने एसपी को हुक्म दिया कि वो रिपोर्ट पेश होने तक अवाम के सामने ना जाए और गिरफ्तारियां न करे। असल हमलावरों को इस गुस्से में गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया। एसटी कमीशन के रुकन हुसैन नायक ने संगारेड्डी जेल में लक्चरला के मुतासिरा किसानों से मुलाकात की और मुतासिरा खानदानों के साथ खड़े होने का वादा किया। చూసాం
కానీ గొడవ పడ్డప్పుడు భాగదోడి జరిగింది సార్, ఈ ఇష్యూ జరిగింది, మేము ఒప్పుకుంటాం దాన్ని. అయితే కొట్టిన వాళ్ళలో అసలైన నేరస్తులు ఉన్నట్టు చూడండి, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవ్వరు దీంట్లో లేరు. పట్టుకొచ్చిన దాంట్లో అసలైన నేరస్తులు వదిలేసిరంట. కక్ష సాధింపు, ఆ పార్టీకి సంబంధం లేకనో, ఓటేనోడో వానికి పడనోడో ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి మాత్రం ఈ అమాయకులని పావులా వాడుతున్నారు, ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. వాళ్ళు అడిగే కోరిక, వాళ్ళు చెప్పే మాట ఒకటే, మేము మా భూములు వదలం, మా భూములు చేయం. వాళ్ళు ఇంకో మాట కూడా, ఎక్కడ లోన్ దొరకట్లేదు, మాకు బ్యాంకులలో లోన్ దొరకట్లేదు. ఎవరు मदीना मुनव्वरा में कसीर मंजिला कार पार्किंग का मंसूबा एक बड़े मसले के हल में पेश कदमी। मदीना मुनव्वरा की म्यूनसिपालिटी ने कहा है कि मस्जिद नबी के करीब एक कसीर मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग का मंसूबा नाफिज किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक इमारत की तामीर शुरू कर दी गई है। इत्तला के मुताबिक मदीना म्यूनसिपालिटी ने कहा कि 982 मुरब्बा मीटर के रकबे पर तामीर होने वाली इमारत पर 90 मिलियन रियाल की लागत आएगी। मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। म्यूनसिपालिटी का कहना है कि ये इमारत मस्जिद नबी के करीब मस्जिद बिलाल बिन रबाह के पास तामीर हो रही है। म्यूनसिपालिटी के मुताबिक इमारत 12 मंजिला होगी और उसमें 400 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश होगी, जो खुदकार स्मार्ट सिस्टम के तहत काम करेगी। म्यूनसिपालिटी ने निशानदेही की कि ये प्रोजेक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर मबनी निज़ाम के तहत काम करेगा और मुकम्मल तौर पर खुदकार होगा। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। फिल्म इमरजेंसी के जरिए इंदिरा गांधी की साख को मुतासिर करने की साजिश, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का बयान। सड़कों पर कचरा फेंकने पर ट्रैफिक तर्ज के चालाना, जीएचएमसी का खुसूसी ऐप होगा। हैदराबाद में 5 मंजिला इमारत झुक गई, इमारत में मुकीम खानदानों को खाली कर दिया गया। तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने का जियो का लगन, ज़ायदा 5000 मुलाजमीन होंगे मुतासिर, लेक्चरर्स भी होंगे शामिल। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।